मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, साइंटिफिक फैक्ट्स पता हो, प्रमाणिक जानकारी हो ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। इसके लिए मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसको आप देख सकते हैं। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम बायो फर्टिलाइजर्स जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन वाले हैं चाहे फास्फोरस वाले हैं, इनका प्रभाव जाड़ों में कितना रहता है। जाड़ों की फसलों में हम इसको काफी प्रयोग करते हैं। गेहूं है, चना है, मटर है, मसूर है, गन्ना है, सरसों है, अलग अलग तरह के जैव उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। और गर्मी वाले फसलों में भी हम करते ही हैं, धान है, मक्का है, सोयाबीन है। लेकिन जो ये जैव उर्वरक हैं, इनके काम करने के लिए एक उपयुक्त तापमान होता है और वो तापमान होता है लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब भूमि का तापमान होता है तो इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। नाइट्रोजन वाले हैं जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पर्लम है, बहुत अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। राइजोबियम है, दलहनी फसलों में बहुत अच्छा अपना काम करता है और दलहनी फसल को नाइट्रोजन देता है। इसी तरह से फास्फोरस सोलुबलाइजिंग है, पीएसबी वाले हैं, फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं। माइकोराइजा, अगर वैम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका रूट में बहुत अच्छा इन्फेक्शन होता है, तो बहुत अच्छा उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो जो ये जैव उर्वरक हैं, इसका अच्छा प्रभाव हमें तब मिलता है जब तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। अब ये इसका जो रेंज है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए तो हमें इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर ये तापमान हमारी मिट्टी का बना हुआ है तो इनके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब लेकिन होता क्या है, समस्या ये होती है जो रबी सीजन वाली फसलें हैं जिसको हम अक्टूबर नवंबर में बो रहे हैं, तो अगर हम बुआई के समय डालते हैं तापमान रहता है तो इसके हमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन जाड़ों में अगर हम दिसंबर जनवरी में खड़ी फसल में प्रयोग कर रहे हैं, चाहे सिंचाई से करें, ड्रिप से करें, तो हमें इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उस समय मिट्टी में तापमान जो है कम हो चुका होता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज्यादा नहीं जा पाता, मिट्टी ठंडी रहती है। और ऐसे समय में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इनकी एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो जाड़ों में फसल में आप अगर जैव उर्वरक को खड़ी फसल में दे रहे हैं, चाहे किसी माध्यम से दें, सिंचाई के माध्यम से दें, ड्रिप के माध्यम से दें, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हम कोई भी जैव उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, चाहे नाइट्रोजन का है, चाहे फास्फोरस का है, चाहे कोई सा भी वाला है, हमारे पास कोई सा भी है, उनकी अच्छी एक्टिविटी के लिए जो अच्छा तापमान है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मिट्टी का तापमान इतना होना चाहिए, तभी उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ती है, बैक्टीरिया है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, फंगस है तो उसका हाइपी बढ़ता है। इस तापमान पर उनसे एंजाइम्स निकलते हैं, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स इसी तापमान पर निकलते हैं। देखिए, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रोब्स हैं, कोई सा भी है, चाहे बायो फर्टिलाइजर का है या नहीं है, कोई भी है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो अपना काम तभी करता है जब उसके अंदर के एंजाइम्स निकलते हैं। और खास तौर में बायो फर्टिलाइजर्स में तो इन एंजाइम्स का निकलना बहुत जरूरी है। और ये एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर तापमान पर ही सबसे ज्यादा निकलते हैं। तापमान अगर कम हो जाता है तो एंजाइम्स ये कम निकलते हैं, तापमान बहुत ज्यादा हो जाए तो भी कम निकलते हैं। तो जो ये रेंज मैंने आपको बताई, इस रेंज में 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इनके एंजाइम्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती है, संख्या बढ़ जाती है मिट्टी में, एंजाइम्स बढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होता है, फास्फोरस को घोलने का काम भी ज्यादा करते हैं और दूसरे तरह की जो एक्टिविटी है वो भी इनकी बढ़ती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप जाड़ों में बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ठंड में इनका कोई प्रभाव नजर नहीं आता है, हमारे पैसे की वेस्टेज हो जाती है। इसको हम प्रयोग भी कर देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस फसल में नहीं आएंगे। हालांकि ये भूमि में चला जाएगा, जब मौसम गर्म होगा तब इसके रिजल्ट आएंगे, लेकिन तब तक फसल पकने की अवस्था पे होगी, बालियां बन चुकी होंगी, दाना पक रहा होगा, तो फसल उस समय पोषक तत्वों का उपयोग नहीं कर पाती है। जो अधिकांश फसलें हैं उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता वेजिटेटिव स्टेज, वनस्पतिक वृद्धि तक होती है, और जब फूल निकलने शुरू होते हैं, बाली निकलनी शुरू होती है, तब उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पौधे ने जो पोषक तत्व अवशोषण कर लिए हैं, जो उनके स्टेम में है, पत्ती में है, तने में है, वही बीज में जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें पोषक तत्वों को फसल को कब तक देना है, जब तक उसकी वनस्पतिक वृद्धि हो रही है। अब जाड़ों के दिनों में मान लीजिए हमने दिसंबर जनवरी में बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर दिया, ठंड में ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पौधे को मिल भी नहीं पाएंगे और पौधे को आवश्यकता है ये पूरी नहीं कर पाएंगे, और जब मौसम गर्म होगा तब पौधे को आवश्यकता नहीं होगी, तब ये अपना काम करना शुरू करेंगे। तो हालांकि हम जब जैव उर्वरक डालते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर है, चाहे एसिटोबैक्टर है, जो स्पर्लम है, पीएसबी है, तो जमीन में रहेंगे तो अपना काम करते रहेंगे, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने खेत में जैव उर्वरक डाल रहे हैं, फसल उगा रहे हैं रबी में, खरीफ में, तो इनकी संख्या अच्छी बनी रहेगी, तो ये अपना काम करते रहेंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस अच्छा बना रहेगा। ये बात तो सही है कि हम जैव उर्वरक डालेंगे तो
हमें उसके रिजल्ट्स आएंगे, मिलेंगे। लेकिन उस फसल को पोषक तत्व मिलेगा या नहीं मिलेगा, निर्भर करेगा कि मिट्टी का तापमान कितना चल रहा है। अब मान लीजिए ठंड का मौसम है और हमने डाल दिया और वो उसका काम नहीं कर पा रहा है, तो पोषक तत्व नहीं मिलेगा। जब मौसम गर्म होगा, मार्च में गर्म होगा या अप्रैल में जब गर्म होगा, तो मिट्टी में अपना ये काम करना शुरू करेगा, लेकिन तब फसल हमारे खेत में है ही नहीं या पक चुकी है, तब उसका कोई काम हमें नहीं मिल पाएगा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको बायो फर्टिलाइजर ऐसे समय पे प्रयोग करना है जब फसल को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि बुआई करते समय ही हम सब जैव उर्वरकों को दे दें, ताकि जब बुआई के समय डालेंगे तो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे फसल बढ़ेगी इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, इनसे निकलने वाले एंजाइम्स भी बढ़ेंगे, इनकी सक्रियता बढ़ेगी, और जो पोषक तत्व जो नाइट्रोजन का है, फास्फोरस का है, वो फसल को मिलता जाएगा। तो आज मैं यही बताना चाहता हूं कि जो ठंड का मौसम है, जाड़े का बहुत मौसम है, उस समय आप बायो फर्टिलाइजर प्रयोग करेंगे तो उसका आपको कोई बहुत प्रभाव नहीं मिलेगा। उसका प्रभाव बाद में जाके मिलेगा, उस समय फसल को उसकी आवश्यकता होगी ही नहीं। तो आपको जैव उर्वरकों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है, और इसको बुआई के समय आप करेंगे तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जैव उर्वरकों का प्रयोग तो आप जरूर कीजिए, हर फसल में कीजिए, लगातार कीजिए, ताकि भूमि में ये पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस अच्छी बने रहे। और भी बहुत फायदे होते हैं जैव उर्वरकों के, वो मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, उसको आप देखिए। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ठंड में इसको नहीं डालना है। आजकल जाड़ों का मौसम है, जो दिसंबर जनवरी का जो मौसम है, बहुत ठंड का मौसम है, और आप उसको ड्रिप के माध्यम से दे दें, सिंचाई के माध्यम से दे दें, तो उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आएगा, उस फसल में नहीं आएगा, बाद में जाके रिजल्ट आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जैव उर्वरकों के लिए जो अच्छा तापमान है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, और ये बुआई के समय लगभग यही तापमान बना रहता है। इसलिए चाहे हम खरीफ बो रहे हो, चाहे हम रबी बो रहे हो, बुआई के समय ही आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, ताकि उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सके। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे तापमान प्रभावित करता है जैव उर्वरकों की एक्टिविटी को, और जाड़ों में क्यों नहीं जैव उर्वरकों का अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो जैव उर्वरकों का सही समय पर प्रयोग कर सकें और खेती में लाभ ले सकें। इसी प्रकार के लेक्चर्स को सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।